बहनें ऐसी क्यों होती है, वक्त मिले तो ज़रूर देख लेना। मैं अपनी बहन को ज़्यादा पसंद नहीं करता था। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन मैं कभी उसके घर नहीं गया। बस माता पिता ही उससे मिलने जाते थे। मुझे पता भी नहीं था कि वह किस हाल में है। वह कभी कभी मायके आती तो जाते समय मेरी माँ उसे घर का कुछ सामान दे देती। यह बात मेरी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब मेरी माँ ऐसा करती, मेरी पत्नी आकर मुझसे शिकायत करने लगती कि तुम्हारी माँ तुम्हारी कमाई कैसे उड़ा रही है। जब भी तुम्हारी बहन आती है उसे खाली हाथ जाने ही नहीं देती, कुछ न कुछ ज़रूर देती है। तुम अपनी माँ को बता दो, यह सब नहीं चलेगा। पत्नी की बातें सुन सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं माँ के पास गया और कहा, माँ यह सब क्या है? जब भी बहन घर आती है तुम कभी साबुन, कभी चावल का थैला तो कभी दालें, सब कुछ उसे देती रहती हो। मेरी कमाई तुम ऐसे दूसरों में उड़ाओगी तो तुम्हें भी इस घर से निकाल दूंगा। बहन ने मेरी और माँ की बातें सुन ली। 1 घंटे बाद बहन मेरे कमरे में आई और कहने लगी, भाई जरा रिक्शा ला दो, मुझे अपने घर जाना है। बहन की बात सुनकर मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ, लेकिन दिखावे के लिए बहन से कहने लगा, थोड़े दिन और रुक जाती। नहीं भैया, बच्चों की स्कूल की छुट्टी खत्म हो गई है, अब मुझे घर जाना है। कल इनकी स्कूल शुरू हो जाएगी। फिर वह चली गई। पिताजी के मरने के बाद जब घर का बंटवारा हुआ तो हम दोनों भाइयों ने आपस में ही बंटवारा कर दिया, लेकिन उसमें से बहन को कुछ भी नहीं दिया। वह भी खामोश ही रह गई। हम सबसे शिकायत नहीं की, लेकिन माँ बहुत रोई और कहने लगी, बहन को भी कुछ दे दो। लेकिन हमने माँ की एक ना सुनी और माँ को डरा धमका कर चुप कर दिया। अब बेचारी विधवा औरत, अगर हम उसे घर से निकालते तो वो कहाँ जाती, इसीलिए चुप हो गई। भाई साहब ने अपना हिस्सा बेचकर शहर जाकर नया काम शुरू कर दिया और वही रहने लगे। हमने अपने बहन के साथ जैसा व्यवहार किया था उसकी तो सज़ा हमें मिलनी ही थी। भाई साहब का कारोबार बर्बाद हो गया और वह मजदूरी करके अपना पेट पालने लगे। मेरे बड़े बेटे को भी टीबी हो गया। उसके इलाज में लाखों रुपए खर्च हो गए। जो भी मेरे पास था वह सब कुछ खत्म हो गया और मुझे कर्ज लेना पड़ा। हाल इतना बुरा हो गया कि खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। घर में कुछ राशन भी नहीं था। मैं कमरे में अकेला बैठा सोच में गुम था कि मेरी बहन घर आई। उसे देखते ही मेरी पत्नी ने कहा, आ गई मनहूस। बहन को देखकर मैं भी गुस्सा हो गया, लेकिन जब अपने गुस्सों को दबा लिया, वह मेरे बच्चों के पास गई, उसे देखा और फिर मेरे पास आकर बैठ गई। मेरे भाई, क्या तुम परेशान हो? यह कहते हुए उसने मेरे सर पर हाथ फेरा। बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, तुम मेरे गोद में खेले हो। अब देखो अपनी बहन से कितने बड़े हो गए हो कि अपनी बहन को कुछ नहीं बताते, अपना दुख भी नहीं बांटते। यह कहते हुए उसने अपने सोने के कंगन निकाले और मेरे हाथ में रख दिए। मेरे भाई, परेशान ना हो, यह कंगन बेच दे, अपने घर का राशन से भर दो, अपने बच्चों का इलाज भी कर दो और पैसों की ज़रूरत हो तो बेझिझक कह देना अपनी बहन से, मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकती। और हाँ, जाकर अपनी दाढ़ी भी बना ले, देख कितनी बढ़ गई है। मैं आश्चर्य होकर बहन को देखा और वह रोने कहने लगी, भाई इस कंगन के बारे में तुम किसी से ना कहना, तुझे मेरी कसम। मेरे माथों को चूमा और कहने लगी, चल अब चलती हूँ, तेरे जीजा जी और बच्चे आते ही होंगे, फिर आऊँगी मैं। पहली बार उसे घर से बाहर तक छोड़ने गया, देखा तो पैरों की चप्पल भी टूटी हुई थी। उसने कपड़े भी तो वही पुराने पहने थे। मैं बस उसे देखता ही रह गया। मैंने तो कभी अपनी बहन की घरेलू हालत जानने की कोशिश तक नहीं की, लेकिन जब उसने मेरी बुरी हाल में देखा तो दौड़ती हुई आई और अपने सोने के कंगन भी दे दिए ताकि मैं अपने बच्चों का इलाज कर सकूं और अपने घर का हाल सुधार सकूं। मैं सोचने लगा और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे कि हम भाई कितनी मतलबी होते हैं। अपनी बहनों को पल भर में ही बेगाना कर देते हैं और बहनें अपने भाइयों का जरा सा दुख भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उसके कंगन अपने हाथों में पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। दोस्तों, आपकी बहन अपनी ससुराल में ना जाने कितनी दुख सह रही होगी।
कुछ समय उसके पास बैठकर उसका हाल चाल जानने की कोशिश करे। मालिक सभी बहनों की झोली खुशी से भर दे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है